Hi friends, Namaskar. Wish you all the best for the same as I started earlier. I told you one word substitution. It's a big chapter. It will be running for some more classes. Now one word substitution part 5 हम आपके पास लेकर के आए हैं. इससे बहुत सारी चीजें हैं. पहले भी हमने कई बार आपसे डिस्कस किया था और आज भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स that you can learn easily, आसानी से आप सीख सकते हैं. Like an old student of an institution. ऐसा कोई व्यक्ति जो पहले कहीं पढ़ा हो, like an engineering college, medical college पहले पढ़ चुका है, अब वो किसी जॉब पे है या कहीं है, तो वो अगर वो छोड़ दिया है 2, 4, 5, 10 दिन के बाद किसी से मिलेगा तो वो बताएगा कि just he not current one, he is an alumnus. तो ऐसा स्टूडेंट, an old student of an institution, college, school, तो उसको वो स्टूडेंट को, उस व्यक्ति को बोलते हैं एल्यूमिनस. एल्यूमिनस इस वर्ड के अंत में यू एस को हटा करके आई करते हैं तो ये वर्ड बन जाता है एल्यूमिनाई. सो आपने ये वर्ड सुना होगा भाई, एल्यूमिनाई मीट होने वाला है, यानी ऑल ओल्ड स्टूडेंट्स ऑफ दैट इंस्टीट्यूशंस आर टू मीट. तो एल्यूमिनाई. और इसी को अगर वो लेडी हो तो एक वर्ड होता है एल्यूमिना. एल्यूमिना फॉर लेडीज इट इज यूज्ड. अदरवाइज एल्यूमिनाई कॉमन है, सबके लिए होता है, लेकिन alumni particularly for ladies it is used. And now an institution where one has studied, या किसी व्यक्ति ने वहाँ पढ़ाई की है, तो where one has studied, अगर किसी व्यक्ति ने कहीं पढ़ाई किया है तो वह इंस्टीट्यूशन उस व्यक्ति के लिए अल्मा मैटर कहलाता है. लाइक कोई 10-15 साल पहले लिंगुआ सेंटर में पढ़ा हुआ तो उसका हम बोलेंगे कि भाई जस्ट व्हाट अबाउट योर अल्मा मैटर, यानी आपका लिंगुआ सेंटर कैसा बोले, स्टिल इट इज रनिंग. तो वो अल्मा मैटर, आप किसी कॉलेज में स्कूल में पढ़े हैं तो वो आपका अल्मा मैटर हो गया. एन ओल्ड इंस्टीट्यूशन और कॉलेज और स्कूल और एन इंस्टीट्यूशन. तो इस तरह से एलुमनस और अल्मा मैटर बहुत कॉमन वर्ड है. नाउ नेक्स्ट, वन हु होल्ड्स द वर्ल्ड एज हिज ओन कंट्री. ऐसा कोई व्यक्ति जो सभी देश को अपना ही मानता है, लाइक गांधी जी. तो गांधी जी के लिए सभी देशों में उनका उतना ही प्यार था, सभी देशवासियों के उतना ही प्यार था, इसीलिए उनको कई बार फिलैंथ्रोपी से बोलते हैं. और गांधी जी को आपको मालूम है कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं. कॉस्मोपॉलिटन माने जो कि हर देश के लिए समान नागरिक हो. सो वन हू लव्स एवरी कंट्री एज हिज ओन, दैट इज कॉस्मोपॉलिटन. इसलिए गांधी जी की स्टैचू ऑलमोस्ट सभी देशों में आपको मिल जाएगी. नाउ वन हू थिंक्स ऑफ वन सेल्फ, केवल अपने बारे में सोचता है, व्हाट एवर ही और शी थिंक्स दैट इज द बेस्ट. सामने वाले का कुछ ओपिनियन नहीं है, अगर है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, उसको बोलते इगोइस्ट. बोलते हैं इनमें बहुत ईगो है, यानी अपने बारे में सोचते हैं जो वो है वही है और उनको यह है नहीं. नाउ आउटब्रेक आ रहा है. ये तीनों वर्ड आपको मालूम है पहले से कि ऐसी डिजीज जो कोई लोकल स्तर पर फैलती हो, लोकली. तो लोकली अगर स्प्रेड है, लोकली स्प्रेड डिजीज है तो इसको बोलते हैं आउटब्रेक. बोलते नाउ द डायरिया has spread. I mean, there is outbreak of diarrhea in this area. Diarrhea has spread in this area. यानी महामारी जो यह आउटब्रेक हो गया, लोकली फैलता है. तब अगर वही चीज, वही बीमारी अगर नेशनली फैल जाए, राष्ट्र स्तर पर फैले, तो उसको बोलते हैं एपिडेमिक. कई बार हम कॉलरा, टीबी, पॉक्स, तो वो सब एपिडेमिक्स हो गया कि नेशनली फैल जाता है. अगर इंटरनेशनली फैलता है, जैसे कोरोना लास्ट टाइम हुआ, सो अगर इंटरनेशनली फैलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पैंडेमिक. सो आउटब्रेक, एपिडेमिक और पैंडेमिक तीनों को हिंदी में महामारी ही बोलते हैं, लेकिन उसके यूसेज में अंतर है. ये आउटब्रेक लोकली, ये नेशनली और इंटरनेशनली. तो इस तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. नाउ टू सेंड समबडी आउट ऑफ अ कंट्री, किसी को देश से निकाला हो गया, तो देखना है कि देश कैसे निकाला. अगर पॉलिटिकली निकाला है एज ए पनिशमेंट, पॉलिटिकली अगर उनको पनिश कर दिया गया तो दैट इज एक्साइल. इसको ही बोलते हैं बहिष्कृत देश से बाहर कर देना. और इसको हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, बनवास. रामचंद्र जी का बनवास हो गया था तो ही वाज नॉट एक्साइल्ड, उसको बोलते हैं यहाँ पर इट वाज बैनिश्ड. तो ये बैनिश आप इसमें करते हैं बैनिशमेंट यानी बनवास. वनवास माने वन में वास करना. तो ये वनवास दोनों में अंतर है. पॉलिटिकली अगर किसी उद्देश्य निकालते हैं तो
एग्जाइल करते हैं। अगर ये पनिशमेंट ड्यू टू सम प्रॉमिस ओथ और कुछ ऐसे रिलीजियस कारण हो जाता है जिसकी वजह से बैनिश कर दिया जाता है, तो उसको पनिशमेंट टू लीव द कंट्री, देश को छोड़ने के लिए बाध्य किया जाता है, दैट इज पनिशमेंट। और पॉलिटिकली हो जाता है तो एग्जाइल, लाइक द पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज एग्जाइल्ड एंड लॉर्ड राम वाज बैनिश्ड फ्रॉम अयोध्या। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। नाउ अ बॉडी ऑफ वोटर्स, जैसे कि हमारा भागलपुर, ये नाथनगर, ये कहलगांव, ये सारे जो बड़ी हैं, ये पॉलिटिशियंस बनाते हैं। तो बॉडी ऑफ वोटर्स इज सेड टू बी ए कंस्टिट्यूएंसी। जैसे आपकी कंस्टिट्यूएंसी में आपके का मकान है तो नाथनगर कंस्टिट्यूएंसी, भागलपुर या इस तरह का, तो उसको बोलते हैं कंस्टिट्यूएंसी बोलते हैं, अ बॉडी ऑफ वोटर्स। वन हु बिलीव्स इन फेट, कई लोग ऐसे भाग्य में विश्वास करते हैं, भाई जो होना होगा। What is allotted can't be blotted, ऐसा लोग मानना है कि भाई जो होना है वो होकर के रहेगा, तो ज्यादा कुछ करने का ऐसा नहीं। So that why one who believes in fate is said to be fatalist, भाग्यवादी उसको हिंदी में कहते हैं। Now I speak without preparation, कई बार आप कहते हैं that you deliver speech without preparation, तो उसको बोलते हैं extempore। ये वर्ड है extempore, P-O-R-E, साउंड होगा extempore, speech without preparation। और आप कोई परफॉर्मेंस करते हैं, आए आपको स्टैंडिंग कॉमेडी करना है, डांस करना है, वो भी विदाउट प्रिपरेशन होता है। तो अगर कोई स्टैंडिंग कॉमेडी या डांस होता है तो उसको बोलेंगे एक्सटेम्परी नहीं बोलेंगे, उसका दूसरा वर्ड होता है एड लिब, दैट इज सेड टू बी एड लिब, और स्पीच होगा द एक्सटेम्परी। एंड नाउ अ लीव विदाउट एप्लीकेशन और परमिशन, आप बिना परमिशन बिना एप्लीकेशन कहीं आपने छोड़ दिया, ऑफिस छोड़ के कहीं चले गए, सो दैट इज सेड टू बी फ्रेंच लीव, उसको फ्रेंच लीव कहते हैं। The word is used French leave, यानी what substitution के लिए देखो, one word of the French leave means to have leave without permission or to leave the place or office without permission or application. Now instead of being unmarried, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने शादी नहीं किया हो, उसको हिंदी में बोलते हैं celibate यानी ब्रह्मचर्य, and instead of being unmarried उस अवस्था को बोलते हैं celibacy। Like हम बोलते हैं विवेकानंद जी had celibacy, I mean he was celibate। One who doesn't marry said to be celibate, लेकिन उसका दूसरा एक वर्ड भी होता है दैट इज बैचलर। बैचलर एंड सेलिब्रेट में अंदर रहता है। वन हु हैज नो अटैचमेंट विद द वर्ल्ड, जिसने वर्ल्ड को अपने रिनाउंस कर दिया है, अब तक वो शादी नहीं करता है, उसको बैचलर नहीं करते, उसको सेलिब्रेट करते हैं। एंड वन हु इज ऑलरेडी एंजॉयिंग ऑल द फैसिलिटीज ऑफ द वर्ल्ड बट हैज नॉट मैरिड वाली, दैट इज सेड टू बी बैचलर। तो बैचलर और सेलिब्रेट में अंतर होता है। सो आई थिंक दैट ऑल द वर्ड्स माइट हैव गिवन यू सम प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इस तरह की कई आपको वीडियो हम आपके पास लाते रहेंगे। जस्ट वॉच इट एंड गेट बेनिफिट। आई थिंक दैट दीज ऑल विल हेल्प यू इन योर ब्राइट फ्यूचर और करियर। विशिंग ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।